हरे कृष्ण दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं सोच रहा था किस बारे में बात करूं, कुछ ऐसा टॉपिक बनाऊं जिससे हम लोग को रिलेट कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देखा ही होगा, तो आज हम लोग बात करेंगे माता पिता और संतान के बारे में। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हर बच्चे के लिए उसके माता पिता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार हर माता पिता के लिए उसका संतान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरे कृष्णा। आज मैं कुछ कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो पेड़ों को ना देखा हो, इन पेड़ों पे पंछियों को ना देखा हो, पंछी के घोंसले को ना देखा हो। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मैं बोल रहा हूँ, बताऊंगा। जिस प्रकार पंछी दूर से चोंच में दाना भर कर लाती है और अपने संतान को खिला देती है, वह खुद न खाकर अपने संतान का पेट भरती है। और जब संतान के पंख निकल आए तो उसे आसमान में उड़ना सिखाती है और उसके बाद उसको अपना स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए। परंतु हम मनुष्य क्या करते हैं, जिस पंछी के भांति अपने संतान को पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो संतान जैसे ही बड़ा हो उसका पंख रोक लेते हैं, उसे हम बांध लेते हैं, उसे कुछ नया करने से रोकते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है, जब प्रेम पे मोह भारी पड़ जाए तब वो प्रेम नहीं कहलाता है। मैं हर माता पिता की भावना को समझता हूँ, परंतु यदि आपको अपने परिवारिश पे भरोसा है तो उसे नहीं रोकिए कुछ नया करने से। हम अपने बच्चे को, संतान को अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने संतान को अपने से दूर करूँगा तो वो कहीं बहक न जाए, वो कहीं बिगड़ न जाए, वो हमसे कहीं दूर न चले जाए। परंतु मैं आपसे कहता हूँ, कब तक आप उसे रोक पाइएगा? एक समय के बाद उसे ही अपना जीवन जीना होगा, उसका निर्णय उसे ही लेना पड़ेगा स्वयं। इसीलिए जब तक वो कुछ गलती नहीं करेगा तब तक वो कुछ सीखेगा नहीं। आखिर जीवन में एक्सपीरियंस का ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर दिन ढलने से पहले, सूर्य उगने से पहले और शाम में ढलने से पहले हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को अपने संतान को नहीं रोकना चाहिए कुछ नया करने से। हर माता पिता रोकते हैं अपने संतान को सपने देखने से। अब सपने भी कई प्रकार के होते हैं। वो सपना जो सोने ना दे और वो सपना जो आँख बंद करके देखी जाए, बंद आँखों से देखी जाए। बच्चों में भी ऐसे जुनून होना चाहिए कि वो कुछ कर सके, वो माँ बाप की हालत को समझ सके कि हाँ, मेरे पिता, मेरा माता किस अवस्था में रहकर वो मुझे पढ़ा रहा है। अगर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं उसे वो समझना चाहिए। उसकी माता पिता की भावनाओं की हमेशा कदर करना चाहिए, उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहावत है, जिसे हम प्रेम करते हैं उसे उसकी सपनों में हम बाधा नहीं बना करते हैं। माता पिता को अपने संतान का मित्र बनकर उसे मोटिवेट करना चाहिए कुछ नया करने से। जब तक बालक कुछ नया नहीं करेगा तब तक वो कुछ नया सीखेगा कैसे, और इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जब तक वो अपना गलती नहीं करेगा, गलती से कुछ सीखेगा नहीं, तब तक इस दुनिया में वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए कभी भी अपने संतान को कुछ नया करने से नहीं रोकिए। हर माता पिता भूल जाते हैं कि वो बस केवल जन्मदाता है, भाग्य विधाता नहीं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में कि एक एज डिफरेंस आ गया है माता पिता और संतान के बीच में। अभी के टाइम पे, आजकल के टाइम पे बच्चे अपने माता पिता से कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ भी चीज़ उन्हें नहीं बताते हैं। ऐसा क्यों? एक कहावत है हिंदी में, जब बच्चे के चप्पल पिता के पैर में आ जाए तब पिता को पिता न बनकर उसे दोस्त बनकर उसे समझना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ सभी पिता से, सभी गार्जियन से कि वो अपने संतान से
पे केवल हक न जताए, वो संतान की प्रॉब्लम को समझे कि वो संतान किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किस फेज से गुजर रहा है, और उससे एक मित्र बनकर उसकी प्रॉब्लम को समझे। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।